नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एचसीएस का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 21 मई को। उसके लिए आपकी लास्ट टाइम के लिए, लास्ट के जो 15 डेज बचे हुए हैं आपके पास, उसके लिए आपकी प्रिपरेशन क्या रहनी चाहिए, कहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा है करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे, और स्पेशली जो हरियाणा करंट अफेयर है, जो बच्चे बार बार पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं। तीसरा है जो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, उससे कैसे बचा जाए। और जो 10% वाली जो फिफ्थ ऑप्शन वाली जो कंडीशन है, इससे कैसे बचना है, और कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं जीएस में और सी सेट में। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं हम प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन से जुड़े हुए मैं चैप्टर वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे आपको कितने क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पहले प्रिपरेशन की बात करें। देखिए, जिनका तो सिलेबस अब तक कंप्लीट हो चुका है, उनको कोई दिक्कत किसी तरह की आने वाली है नहीं। ठीक है, और जिनका रह गया तो उनको भी ज़्यादा कोई सोचने वाला इसमें है नहीं, क्योंकि 100% किसी का सिलेबस कवर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। ठीक है, तो जितना आपका जो पोर्शन आपका मजबूत है, उस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। और लास्ट टाइम में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगा लोगे, उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने का समय अभी अब नहीं है, और चैप्टर से कुछ चीज़ें क्लियर भी नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है जी, और बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए। ठीक है, बाद में एक टेस्ट की भी बात करेंगे हम। ठीक है, सारी चीज़ों की बात करेंगे डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। एक तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस में साइंस टेक भी है। इनसे मिलाकर मैंने पिछली बार ही बताया था कि 60% आपका यहीं पे चला जाता है, जीएस वाला जो चीज़ें हैं। तो ये तीनों चीज़ें जब मैंने चैप्टर बताए थे तब भी आपको चीज़ें बताई थी, आपको ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टेक। ठीक है, हिस्ट्री में अब आपका जो फोकस है, लास्ट टाइम के लिए कितना कर सकते हो आप। हालांकि 15 डेज़ पे मैं बना रहा हूँ, कल ही बनानी थी वीडियो, 14 ही दिन आपके पास बचे हुए एक तरह से। तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको छोड़ नहीं सकते। मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरी की पूरी है, जितने क्वेश्चन लगा लोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं बचता जो छोड़ने वाला है। उसके बाद है, अगर प्राचीन की बात करें तो लास्ट टाइम में आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन पे ज़्यादा फोकस कर लोगे, ठीक रहेगा। ये दोबारा से रिवीजन हो जाए आपके तो ठीक रहेगा। ठीक है, ये एंशिएंट इंडिया वाले। उसके बाद है सल्तनत काल और मुगल काल। इसमें जो प्रशासन है, प्रशासन और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, निर्माण करा है जितने भी। ठीक है, प्रशासन में जैसे कि आपका एक तो मीर बख्शी का पद था, वजीर का पद। ठीक है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, जो नए नए विभाग इन लोगों ने लागू करे थे। ठीक है, ठीक है जी। और एकता व्यवस्था और निर्माण में आ जाएगा आपके, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। ठीक है, अकबर का मकबरा हो गया, जहांगीर का मकबरा हो गया। ये सब कहाँ और किसने बनवाए हैं, पित्रदुरा शैली में मकबरा कौन सा है, अष्टभुजीय मकबरा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो निर्माण से जुड़े हुए, प्रशासन से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ी सी इनकी अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद है ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। वही इंडियन ज्योग्राफी में वही बात है, कुछ छोड़ने वाली चीज़ है नहीं। लेकिन अगर आप ज़्यादा फोकस करना चाहो तो जैसे पॉलिटिकल तो आपको करना ही है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी, तो जिसमें आपके माउंटेन रेंज वगैरह, दर्रे वगैरह, नदियाँ अच्छे से कर लेना। पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, और पॉलिटिकल तो आपको करोगे ही। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है, ये आपका इकोनॉमी में भी आ जाता है। इकोनॉमी में इससे जुड़े हुए जो पैदावार के जो आंकड़े हैं, उससे भी, वो करंट से आते हैं हर साल, जो आर्थिक समीक्षा है। ठीक है, उसके लिए पीडीएफ तो मैंने डाली दी है, वो आपको मिली टेलीग्राम पे आपने देख ली होगी, जिसमें करंट की पूरी पीडीएफ है दृष्टि की, उसमें ये चीज़ें में आप मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद खनन वगैरह के आंकड़े हैं जो, ठीक है, वो थोड़े से अच्छे से कर लेना, ये 4 चैप्टर। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैपिंग है। ज्योग्राफी की लास्ट टाइम में मैपिंग कर लेना। हालांकि मैंने इस वीडियो थोड़े कंप्लीट नहीं करा पाया, मैं ज़्यादा समय इसके लिए बचा नहीं था। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मैपिंग है, ये अच्छे से कर लेना। और इंडियन ज्योग्राफी तो आपको करना ही, ये 2-4 चैप्टर हैं जो, इन पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा कर लेना। उसके बाद है साइंस में बायो अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, बायो अच्छे से कर लेना। बायो में डिजीज़ और विटामिन, ये 2 चीज़ें, विटामिन से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, जो शरीर से जुड़ी हुई ग्रंथियाँ वगैरह उनसे जुड़े आ जाते हैं। और बीमारी रिलेटेड से, करंट से जुड़ी हुई चीज़ें भी आती हैं इसमें। और फिजिक्स में आपकी यूनिट होगी, जितने भी मापक यंत्र हैं, एसआई मापक यंत्र है। ठीक है, उनसे 1-2 क्वेश्चन आपका लग जाता है। उसके बाद है एनर्जी, जिसमें आपका सीएनजी, ठीक है, गैस वगैरह, मीथेन वगैरह, ये सब, अमोनिया, ये सब चीज़ें जुड़ी हुई सारी चीज़ें, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए। उसके बाद है करंट मैंने यहाँ इसलिए लिखा है, करंट में जितना आपका टेक्निकल पोर्शन है, साइंस और टेक का पोर्शन, जिसमें आपके इसरो, ठीक है, और डीआरडीओ जितने भी प्रयोग वगैरह करते हैं, और आपके सुपर कंप्यूटर वगैरह हो गए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर हो गया, और जो करंट से जुड़ी हुई साइंस टेक की चीज़ें हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगी, स्पेस एक्स वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें इससे कवर हो जाएंगी, तो ये पोर्शन आपका अच्छे से हो जाना चाहिए। उसके बाद बचता है पॉलिटी के थोड़े से डीप क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, पॉलिटी में आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़,
DPSP नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल जितने भी हैं, प्रेसिडेंट का निर्वाचन की रीति कौन कौन उसमें भाग लेता है, ठीक है। उसके बाद आपकी संसद आ गया, पार्लियामेंट से जुड़े हुए आर्टिकल, और जो पार्लियामेंट में जो विधेयक हैं जो पास होते हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पिछली बार ही पूछे गए थे, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। विधान परिषद, विधानसभा नहीं मैंने लिखा, विधानसभा का तो आर्टिकल पता होना चाहिए, लेकिन विधान परिषद थोड़ा सा ठीक से कर लेना, उसमें कौन कौन होते हैं, ठीक है, किन किन राज्यों में है वो। पंचायती राज से जुड़े हुए जो अमेंडमेंट है, संशोधन, और पंचायती राज के जितने भी आर्टिकल हैं, खासकर जिसमें वित्त वगैरह है और निर्वाचन वगैरह है, ठीक है। और आयोग है, आयोग में इंपॉर्टेंट आयोग आ जाएंगे आपके, जैसे फाइनेंस वाला हो गया, ठीक है, और UPSC वाला हो गया, और आपके SC और ST आयोग हैं जो, ठीक है, OBC आयोग है, ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों से जुड़े हुए जो आपके आर्टिकल हैं वो। उसके बाद अनुसूचियाँ जो शेड्यूल हैं 12 की 12 वो, और संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट से कर लेना, ठीक है, जो संविधान संशोधन है, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए इतना ही। और करंट की जो बात है, करंट अफेयर में ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए, जैसे कि महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं वो, पुरस्कार इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ठीक है, खेल स्पोर्ट्स की जितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं, बजट, ठीक है, और योजना गवर्नमेंट की जितनी योजना, इसके साथ साथ जो पुरानी योजना है गवर्नमेंट की। इकोनॉमी आपकी ऐसे ही कवर हो जाएगी, इकोनॉमी के लिए कुछ अलग करने वाले नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते भी नहीं है इकोनॉमी में, करंट से हो जाएगी, और योजना वगैरह पढ़ लोगे ठीक ठाक। बजट वगैरह आप छोड़ नहीं सकते, आर्थिक समीक्षा आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, योजना वगैरह आप पढ़ोगे, ठीक है, और समितियाँ वगैरह हैं जितनी भी, घटनाएँ जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं, ठीक है, सूचकांक हैं जितने भी इंपॉर्टेंट। और ये जो है जैसे कि पहले चीज़ें हैं जो, जहाँ पर पहले कोई निर्माण किया किसी तरह का कोई, ठीक है, मीथेन वगैरह से गैस से ट्रेन वगैरह चली, ये सब चीज़ें जो पहली वगैरह इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट। अच्छा, इसके पास मेरे पास एक घटना सार का वो है, घटना सार। अगर आपको करंट का रिवीजन के रूप में वीडियो चाहिए तो मैं 1 घंटे की वीडियो बना लूँगा, आपके 6-7 वीडियो में वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपको चाहिए तब बता देना, नहीं चाहिए तो उस पर टाइम ख़राब करने का कोई मतलब नहीं। अच्छा, हरियाणा और करंट की जो बात करते हैं, देखिए पिछली बार जो करंट के हरियाणा के जो क्वेश्चन आए थे, टोटल क्वेश्चन थे 4 क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगर इस बार उम्मीद है कि क्वेश्चन ज़्यादा आ जाएंगे, जो विधानसभा मुद्दा भी उठा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है 15 भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा, और हो सकता है इससे कम भी रहे। तो उम्मीद ये है कि 10 क्वेश्चन के आसपास आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन भी अगर आपका आ गया तो 5-6 क्वेश्चन तो आपके ट्रेडिशनल रहेंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताई रखे हैं टॉपिक, जो आपको मेन टॉपिक है वो बता रखे हैं, वीडियो जाकर आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पे आपके हमारे मिल जाएगी। तो करंट से आपके 5 या 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है। तो उसमें मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है कि PDF ऐसा नहीं है कि आपको PDF नहीं मिलेगी, PDF आपको लास्ट में मिल जाएगी, तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए। नेशनल करंट है उसको अच्छे से पढ़ लो, और जो मैंने ऊपर बताया है आपको, जैसे कि इनका रिवीजन अच्छे से कर लो आप। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, चौथे नंबर पे आपकी पॉलिटी है, और बचता आपका करंट है 5वां। तो ये चीज़ों पे आपका GS में ज़्यादा फोकस होना चाहिए भाई, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100% कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, CSAT पे टाइम जोड़ देना भाई, ऐसा नहीं है कि CSAT को आप बिल्कुल इग्नोर कर दो। CSAT आपने पिछली बार लेवल देख रखा है CSAT का, ठीक है, भले ही क्वालिफाई होंगे, लेकिन आपको अच्छे से 1-2 घंटा उस पर जरूर देना चाहिए, जिनका ठीक ठाक, और जिनका बिल्कुल ही कमज़ोर है उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है, लेकिन उनको 2-3 घंटे जरूर इस पर देने चाहिए CSAT पे। अब बात आ जाती है क्वेश्चन कितने करने हैं, और जो कंडीशन है नेगेटिव मार्किंग की, और जो 10% वाली जो बात हो रही है वो, ठीक है। देखिए पहले तो मैं 10% वाली भी चीज़ क्लियर कर दूं, जो बच्चे बार बार पूछते हैं, उसमें कमेंट में भी आता रहता है। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन आपके पास मिलेंगे, दोनों में, CSAT में भी है और ये चीज़ GS में भी है, ठीक है जी। अगर आप क्वेश्चन आपको आता है इन चारों में से आप अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग, गलत क्वेश्चन तो आप छूओगे नहीं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, आपको क्वेश्चन खाली छोड़ना है, तो आपको ये ऑप्शन भरना कंपलसरी है, ठीक है भाई। तब आपके पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपका गलत होगा तब आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। अगर आप ये ऑप्शन भरते हो, खाली छोड़ देते हो, तब कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं। लेकिन अगर आप ये गोला भी खाली नहीं करते 4 में से, और ये 5वां ऑप्शन भी नहीं भरते, ठीक है, तब भी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर दोनों खाली छोड़ के आते हो आप, ठीक है। अगर आप इसके 30 या 40, जो बच्चे पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10 से ज़्यादा छोड़ेंगे तो दिक्कत, भाई कितने भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन ये भरना कंपलसरी है आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन खाली छोड़ते हो तब, अगर आप दोनों खाली छोड़ते हो और वो क्वेश्चन आपके 10 से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि आपने ये क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं किया, ये भी अटैम्प्ट नहीं किया,
और 10 से ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो गए तब आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, आपका पेपर एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन 30 तक भी छोड़ते हो, 40 तक भी छोड़ते हो, 50 तक भी छोड़ते हो, लेकिन ये गोला आप भर कर आ रहे हो, आपका पेपर चेक होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। अगर आप दोनों छोड़ के आते हो 10 से नीचे तक इसमें, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। गलत करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हैं तो आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, जो क्वेश्चन आप खाली छोड़ोगे तो ये 5वां घोड़ा आपको कंपलसरी भर के आना भाई। अगर जो क्वेश्चन आप खाली छोड़ रहे हो, 1-2 रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, आपको फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। दूसरी बात है, क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें जीएस में और सीसेट में। पहली बार तो जिन बच्चों मैं क्लियर कर दूं, जो कट ऑफ की बात हो रही है, ऑफिशियल कट ऑफ तो कोई नहीं आई, ठीक है, एचपीएससी की तरफ से जो कट ऑफ है, जो जितने भी बच्चों से बात हुई है और जितने भी लोगों से मेरे जानकारी में पीटी वगैरह जिनका क्लियर हुआ है, तो सब ने 60 के आसपास बताए, सबके क्वेश्चन इतने ही है, 60, 61, 62 ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें जो कट ऑफ है 60 मान के चलनी चाहिए, इसी हिसाब से जो अपना फोकस है आगे के एग्ज़ाम पे रखना चाहिए। तो आपके जो क्वेश्चन है, पिछली बार भी मैंने बताया था, दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, 80+ रहना चाहिए भाई आपका, 80+ क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, तब जा करके आप वहाँ पे पहुँचोगे, क्योंकि 100% श्योरिटी किसी की भी नहीं होती, ठीक है। 80 से 85 के बीच में, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हालांकि 1/3 में ज़्यादा दिक्कत होती है, और 100% कोई नहीं कर सकता। 10 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं, 10 या 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके आंसर कहीं भी नहीं मिलते, वो लास्ट में ही जब आंसर की आती है ऑफिशियल तभी पता चलते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इतने भी आपका पोर्शन ठीक रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता 5-7 सवाल हर किसी के गलत होंगे तो क्वेश्चन कट भी जाते हैं उसके, तब आप यहाँ पर जाके क्लियर कर पाओगे कट ऑफ को, ठीक है जी। तो यहाँ भी टारगेट आपका इसके बीच में रहना चाहिए। हो सकता है जिस बच्चे के ज़्यादा ठीक है तो 90 तक भी चला जाए, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में नहीं जाना हमें किसी भी हालत में, ठीक है। नेगेटिव में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। दूसरी बात है, सीसेट की सीट है, सीसेट आपका भले ही क्वालिफाइंग है भाई, इतने आपको चाहिए इसमें, 33% आपको इसमें चाहिए, ठीक है। और लेकिन आपका जो इतने पे आपका टारगेट रहना चाहिए 60 से 65। जिनका देखो अच्छा है सीसेट, वो तो कितने भी कर सकते हैं, उनकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, लेकिन आप इतने क्वेश्चन करोगे तब जा करके आप इतने क्लियर कर पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि पूरे भी आपको रखना है कि इतने प्लस होने चाहिए आपके, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन वैसे भी आयोग वैसे गलत कर देता है, तो 60 से 65 के बीच में आपको अटैम्प्ट करने का टारगेट अपना रखना चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को सीसेट कमजोर है, मैथ वगैरह में दिक्कत है या किसी और चीज़ में दिक्कत है, इंग्लिश वगैरह, उसके लिए वीडियो मैंने बना रखा है यूट्यूब चैनल पे, आप जाके हमारे देख सकते हैं। तो ये आपके टारगेट रहने चाहिए भाई, इतने के और इतने के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के। बाकी पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, पेपर पे कितना अटैम्प्ट होता है और कितना किया जाता है, कि पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा वो चीज़, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ठीक है। अच्छा, जो टेस्ट की मैं बात कर रहा था, मेरे पास यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट पड़े हैं, उसमें क्वेश्चन है 5-7 क्वेश्चन यूपी के होते हैं, बाकी टेस्ट अच्छे हैं। मैंने जो टेस्ट सीरीज़ की जो बात करी थी वो टाइम नहीं मिला, इतना मैं नहीं बना पाया, लास्ट टाइम तक भी इतना टाइम नहीं मिला कि क्वेश्चन बनाए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर सकता, बच्चों को फिर दिक्कत हो जाती है कि देखिए सर ने पूरे के पूरे पुराने क्वेश्चन रिपीट कर दिए, ठीक है। तो टेस्ट है मेरे पास, किसी कोचिंग के पड़े हैं, अगर आपको चाहिए तो, लेकिन वो यूपी के लिए सीधे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हो, वैसे अगर आपको चाहिए लास्ट टाइम के लिए क्वेश्चन लगा लिए जाएँ, तो आपको बता देना, टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा। बाकी करंट की PDF हरियाणा की मिल जाएगी और नेशनल इंटरनेशनल वाली डाली हुई है। और कोई क्वेश्चन आपका किसी तरह का हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।